हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज क्लास 9 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.5 का कंटिन्यूड सेकंड पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिया था, आज अपन पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने लगभग 7 या 6-7 तक मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। आज अपन उससे आगे क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट नंबर 2 है आपके कंप्लीट। इस पार्ट नंबर 2 में आपके एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। सबसे पहले बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन किया था मैंने वो था आपने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया था, करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 8 में? फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है? फैक्टराइज करना है, सारे क्वेश्चन फैक्टराइज करना है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? तो मार्कर थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। फ्रेंड्स, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है? बहुत ही सिंपल करना है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो बाकी सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो फॉर्म दी हुई है, इस फॉर्म में दी हुई है, इसको थोड़ा सा अगर आपको पता होगा, एक फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होती है, जो आपको याद होगा कि a प्लस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी आपको पता है पहले से क्या होती थी। ये होता था आपके पास a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। फ्रेंड, ये ना थोड़ी देर पहले पढ़े था आपने, अगर मान लीजिए पार्ट नंबर फर्स्ट में देखे तो अपन 6 या 5 क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी पड़ी हुई है। अब देखो क्लियर, देखो कि ये जो आइडेंटिटी है आपकी, ये जो फॉर्म है वो इसी फॉर्म में दिख रही है, सेम इसी फॉर्म में दिख रहा है। यानी कि आप लोगों को क्या करना है? ये इस फॉर्म में गिवन है तो इस फॉर्म में आपको लाना है। इसको कहते हैं फैक्टर। तो चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका इजी है कि ये जो आपके पास गिवन है इसको इस फॉर्म में ले लो। पहले एक फॉर्म में है लेकिन थोड़ा सा सेपरेट कर लो। तो पहले आपको ये ढूंढना है यहाँ पे कि ये जो फॉर्म आपके पास गिवन है, इस फॉर्म में आपके पास जो a है वो कितना है और b कितना है। तो फ्रेंड्स, आप लिख रहा है a की वैल्यू आपके पास कितनी है? ये देखिए a की वैल्यू आपके पास है, यहाँ लिख देता हूँ। a कितना है यहाँ पे? a की वैल्यू आपके पास है 2a है। कैसे पता चला मैं आपको बताऊंगा। b कितना है यहाँ पे? b आपके पास b है। यानी कि a³ को कैसे लिख सकते हैं? 2a का होल क्यूब है और b का होल क्यूब, यानी a और b आपको मिल गया है। अभी फ्रेंड ये डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं। यानी कैसे करने का तरीका है? सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लाओ। यानी कि क्या करेंगे अपन? a³ कैसे लिखेंगे? 2a का होल क्यूब प्लस b कैसे लिखेंगे अपन? b का होल क्यूब। इस फॉर्म में लाना पहले, प्लस 3a², 3 लिखेंगे आगे। a कितना अपने पास? 2, b कितना अपने पास? 2a का स्क्वायर और b ऐसे b का b रहेगा, प्लस 3a कितना है? 2a और b कितना है? b का स्क्वायर, b का स्क्वायर। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है? a और b ढूंढ लेने का और वो पूरा का पूरा उस आइडेंटिटी में राइट साइड के आइडेंटिटी को लग देना। इतना आपको काम करना है a और b ढूंढने के बाद। यानी इसको बोलेंगे तो आपको वही आने वाला है। फिर जैसे आपको बात करें 4 हो गया, 2 4 4 into 3 कितना हो गया? वो तो हो गया। अभी 2 6 से आ गया a² तो इसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा? इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो इसको कैसे सेपरेट करेंगे अपन? 2a प्लस b का होल क्यूब, ये आपका हो जाएगा इस फॉर्म में आ जाएगा। क्या आपका फैक्टर है? इसको थोड़ा आप सिंपल करना है अगर अपन को, ऐसे कर सकते हैं। इसको कितनी बार लिख सकते हैं अपन? 3 बार लिख सकते हैं। ये 1 बार, ये हो गया 2 बार, ये हो जाएगा 3 बार। करेक्ट है? ये हो गया आपका फैक्टर। बहुत इजी है क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि अगर ये समझ में आ गया तो आपको सारे क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन है। आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर ले लिया, कोई भी ले लो आप, जो भी आपको अच्छा लगता है क्वेश्चन ले लो। जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने कर लिया, सेकंड क्वेश्चन भी मैं यूज कर सकता हूँ। सेकंड में होगा वो ये थर्ड क्वेश्चन जैसे लिया है मैंने। थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखो फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 27 माइनस 125 a का क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी है। तो करना क्या है आपको? मैंने आपको पहले बताया कि a और b को ढूंढो। ये फॉर्म पहले से इस फॉर्म में गिवन है आपके पास। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है हमेशा। इस आइडेंटिटी की फॉर्म में ये सारी जो क्वेश्चन है इसी आइडेंटिटी की फॉर्म में गिवन है। ये राइट साइड की आइडेंटिटी में आपको फॉर्म गिवन है। अगर मुझे a और b पता चल जाता है, a और b याद रख सकता हूँ मैं आराम से। तो क्लियर है कि a कितना होगा? a की मान a कितना होगा? ये 27 किसका क्यूब है? 3 का। b कितना होगा आपका? 125, a की 5 का क्यूब है, 5 a का क्यूब है। ये दोनों वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर रख सकते हैं, आप आंसर निकाल सकते हैं।
तो बहुत ही इजी है, डायरेक्ट अपन कर सकते हैं। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है डायरेक्ट कर सकते हैं अपन, और थोड़ा सॉल्व करना तो सॉल्व भी कर सकते हैं कि भाई 3a है और 5a b है, इसको कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे पूरी, तो कितना है, a क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब, ये तो होगा माइनस, अब ये क्या है आपके पास 125 पे यानी कितना 5a का क्यूब हो जाएगा, माइनस 135 कितना है आपके पास x है 3a स्क्वायर b, 3a कितना है स्क्वायर और b कितना होगा आपके पास 5a प्लस 3a कितना है, ये आपके पास ab स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला। अब फ्रेंड्स आपको पता है ये माइनस वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, तो माइनस होता है, यहाँ पर भी माइनस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, ये होता है आपका प्लस। आपको पता है इसको किस फॉर्म में लेके जाता है, ये लिखा जाएगा आपको फाइनली 3a माइनस b का होल क्यूब की फॉर्म में लिखा जाएगा, उसको 3 बार लिख दो, 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a, ये आपको हो जाएगा फैक्टर। यदि आपको a और b ढूंढना आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल इजी काम है। जैसे क्वेश्चन नंबर मैं एक और लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर ले लिया मैंने 5th क्वेश्चन ले लिया, बाकी क्वेश्चन आप चाहो तो होमवर्क में कर सकते हो आराम से। 27 का p क्यूब माइनस 125 माफ कीजिए 1/216 9/2 p क्यूब p स्क्वायर और 1/4p, करेक्ट है। चलो 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4p, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले बताया डायरेक्ट आंसर निकाल देता है, ए और बी ढूंढ लो और आपका आंसर निकल जाएगा। ए कितना होगा, ए कितना होगा देख लेते हैं, ए कितना होगा और बी कितना होगा, चलो देखते हैं अपन। ए कितना होगा 27 p क्यूब किसका क्यूब है, ये हो जाएगा 3p का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है 1/6, क्लियर है 1/6, यानी कि अपन करें 36 into 6 कितना होगा 64, 36 6 3 जा 80 प्लस 40 राइट आएगा 6 36 86 का क्यूब है। ये आपके ए और बी अगर ढूंढ लिया आपको तो आपका काम हो जाएगा। कैसे करेंगे अपन, देखिए सबसे पहले करेंगे ये जो दोनों वैल्यू आपको ये इस पे यहाँ पर रख के डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला कि पहले इस फॉर्म में लाओ इस पूरे को, उसके बाद इसमें कन्वर्ट करो। तो कैसे लाएंगे अपन, सबसे पहले ए की वैल्यू याद करेंगे अपन, कितना आएगा 3p का क्यूब आएगा, इसको सॉल्व करेगा तो बहुत इजी है। 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने ये वैल्यू याद रखी है और कुछ नहीं किया, माइनस 3a कितना है a स्क्वायर, b कितना है 1/6 प्लस 3a b स्क्वायर, करेक्ट है, बहुत इजी है। अब देखो इसको कैसे निकाला जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा a माइनस b का क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा। इसको 3 बार लिखा, लिख दो, एक बार लिख दिया मैंने, दूसरी बार लिख दिया मैंने और तीसरी बार लिख दिया मैंने, ये आपका हो जाएगा आंसर। कितना इजी है, तो यानी आप लोगों को क्या करना है, ए और बी निकालना है, पहले इस फॉर्म में डालना है, यहाँ पर रखना है ए और बी, और ए और बी कैसे निकाले, कौन किसका होल क्यूब है उसको आपको क्या, जैसे कि 8 आ गया 2 का होल क्यूब है, आपके पास दूसरा नंबर आ गया 64, तो वो देगा आपको 4 का होल क्यूब है, 2/6 आ गया तो आपको 6 का होल क्यूब है, 125 आ गया तो आपका होल क्यूब, इस तरीके से आपका आंसर बहुत इजी है, क्लियर है। चलो आपका होमवर्क में क्वेश्चन कौन से मैंने जो करा है, इसके अलावा आपको क्वेश्चन करना है, एक तो सेकंड क्वेश्चन करना है या आपको करना है 4th क्वेश्चन, अगर नहीं होता है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे नहीं आता मुझे बोल सकते हैं, मैं इसको करवा दूंगा आपको, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर अपन 9 की ओर जाते हैं। अपन 9 क्वेश्चन कैसे करेंगे, चलो 9 क्वेश्चन करते हैं। जिंदगी एक मटका है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 क्वेश्चन में क्या करना है आपको, बहुत इजी फ्रेंड्स, आपको बोला है कि वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, वेरीफाई कैसे करते हैं, x क्यूब प्लस y क्यूब की वैल्यू होती है आपके पास x प्लस y, x क्यूब प्लस y क्यूब कितना होता है x प्लस y, x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है, ये जो क्वेश्चन है आपके पास
ये क्वेश्चन आपके पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला भी है आपके पास। अगर यहाँ पे अगर माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये आ जाएगा प्लस। ये एक फॉर्मूला पर्टिकुलर मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की अगर वैल्यू रखनी है आपको, कभी भी कोई आइडेंटिटी आ जाए, लेकिन एक तरह समझ लो ये कि नई आइडेंटिटी आपके पास। इसको कैसे पढ़ा जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कैसे पढ़ा जाएगा, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आगे यूज होने वाली है। अगर माइनस होता है यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस आएगा, चेंज होगा आपका सीधा सीधा। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ इधर माइनस है। दूसरी आइडेंटिटी अगर बात करते कैसे होगी आपके पास, इस तरीके से होगी दूसरी आइडेंटिटी, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ बोला है कि इसको वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है कि राइट से लेफ्ट भी ला सकते हैं, लेफ्ट से राइट भी ला सकते हैं। तो मैंने सोचा कि राइट से लेफ्ट थोड़ा इजी ले रहा है, तो इजी तरीके से अपन कर सकते हैं। तो ये आपकी राइट हैंड साइड है आपके पास, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, चलो क्या होगा, राइट हैंड साइड क्या है, एक्स प्लस वाई करेक्ट है। चलो इसको कैसे बोला जाएगा, फर्स्ट को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना कर देता हूं मैं। करेक्ट। अब क्या करते हैं अपन, पहले का पूरे के साथ सेकंड का वैसे करते हैं, नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं, पहले का पूरे के साथ सेकंड का पूरे के साथ प्लस प्लस, फिर आपको वन का वन मल्टीप्लाई करना, आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई करना है इनका। तो करो तो एक्स का एक्स के साथ एक्स क्यूब हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, माफ कीजिए एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ये तो मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट का पूरे के सेकंड का पूरे के साथ, फिर सिंगल सिंगल आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस ये माइनस आपस में क्या कट गया, ये भी आपस में क्या कट गया, आंसर कितना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस, माफ कीजिए ये आपके हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। इतने ही तरीका आपके पास है कि राइट से लेफ्ट साइड अपन फटाफट निकाल सकते हैं। इतने ही तरीका आपके पास कि राइट से लेफ्ट मल्टीप्लाई करना, ये सबसे इजी तरीका है। तो और भी तरीका आपको आइडेंटिटी लर्न है, तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है अभी थोड़ी देर पहले ही, कि आपको पता है कि x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है। आपको पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस फिर आपको होता है 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये आपका आइडेंटिटी। तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ से ये निकालना है, करेक्ट है। तो अपन को क्या करना है कि ये आइडेंटिटी का यूज करके राइट साइड से अपन लेफ्ट साइड से राइट साइड निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको राइट साइड से लेफ्ट साइड निकाली थी थोड़ी देर पहले, जैसे मैंने लेफ्ट साइड निकाली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब अपन बात करेंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड कैसे निकाले, तो पहले आपको आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। और यहाँ से जो लेफ्ट साइड का पार्ट है पोर्शन है उसको ले लो, यहाँ से पोर्शन ले लेते हैं यहाँ पे और फिर इसको इधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस करेक्ट ब्रैकेट में लगेगा प्लस हो जाएगा, करेक्ट है। चलो अब इसको आपको सॉल्व करेंगे ना अपन, आपको पता है ये फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, तो कुछ पार्ट इसमें कट जाएगा वगैरह। तो आपको कोई करने के बाद फाइनल जो आंसर मिलेगा वो आपको यही मिलने वाला है। इस तरीके से आप कुछ जैसे कि मान लीजिए इस पूरे में कुछ कॉमन है जो वगैरह यूज करके आपको कुल मिला के ऐसा निकाल सकते हैं अपन कि भाई जैसे मैंने इसको जो फोन है अपन तो किसी का वर्किंग बनेगा वगैरह। तो इस तरीके से इस आइडेंटिटी से भी अपन उसको लेफ्ट साइड को अपन राइट साइड निकाल सकते हैं, लेफ्ट का यूज करके राइट साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स। ये आपका ना डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा, इससे भी डायरेक्ट आ जाएगा। जो सेकंड क्वेश्चन है सेम आपका होमवर्क में मैंने दिया है, सेकंड क्वेश्चन को आपको करना है होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका होमवर्क में राइट में का मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड निकाल सकते हो। जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं इसको आइडेंटिटी को यूज करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 क्वेश्चन में क्या है, माफ कीजिए एक बार से देखो थोड़ा, ठीक है एक मार्कर आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, ये आपका क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फैक्टराइज करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। ये आपको करना है, इसको निकालना है।
तो फ्रेंड्स आपको पता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये क्या है, ये क्या चीज है, इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है फ्रेंड्स। इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका, इसको कैसे लिखा जाएगा। इसको मैं कहता हूँ 3y का होल क्यूब है, ये क्या है 5z का होल क्यूब है। इसका मतलब ये क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब है। यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं x क्यूब प्लस क्या है y क्यूब है। x क्यूब प्लस y क्यूब कैसे लिखा जाएगा, x प्लस y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, x की जगह पे क्या है, x कितना है यहाँ पे 3y और y कितना है 5z है। तो क्या आएगा आपके यहाँ, ये हो जाएगा 3y प्लस 5z, 3y प्लस 5z ब्रैकेट x स्क्वायर कितना होगा 3y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये आप कैसे लिखेंगे। ये आइडेंटिटी आपको यूज करना है। जब एक्स और वाई निकाल दो फटाफट, एक्स और निकाल के यहाँ पे रख दो एक्स वाई की वैल्यू, आपका आंसर आपको पहले से पता है कि कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है, करेक्ट है। चलो तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसको यही करता हूँ, इसको आइडेंटिटी, इसको ये तो ऐसे रहेगा। और क्या कर सकते हैं इसमें, और कर सकते हैं, इसको खोल दो 9y स्क्वायर हो जाएगा 3 9 और इसको 5 3 कितना 50 yz और ये हो जाएगा आपका 25 z स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा फाइनली आंसर। सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलरली वही करना है 64 m क्यूब, और ये क्वेश्चन वो का वही है 64 m क्यूब माइनस 3343 m आपके पास क्यूब है, n क्यूब माफ कीजिए n क्यूब है। तो इसको लिखा जाएगा आपके, ये आपके 4m का होल क्यूब है, तो ये हो जाएगा माइनस 343, आपको पता है ये 7 का होता है, सबको पता है 7m का होल क्यूब होता है, ये 343 m क्यूब। तो इसको ये कौन सी फॉर्मूला, इसका आइडेंटिटी कौन सी होगी, इसका आइडेंटिटी आपको पता ही है x माइनस वाई वाली आइडेंटिटी क्या है, ये आपको आइडेंटिटी आपको याद ही है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। कैसे लिखेंगे एक्स माइनस वाई और फिर एक्स स्क्वायर प्लस आएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे सेम आपको ये एक्स कितना है आपके पास 4m है, तो वाई कितना आपके पास 7m है, ये यहाँ पे रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। डेफिनेटली इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना, आपका राइट आंसर आएगा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करते हैं अपन देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर बहुत इजी है, इसको कर लेना बेटा फ्रेंड्स, बहुत इजी है। इसका एग्जांपल भी इसी टाइप की होगी आपकी। अब तो कुल मिलाकर आपको आइडेंटिटी अगर लर्न है, आपका काम आपके 99% काम, 100% काम आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका एक नया आइडेंटिटी का क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है 27x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 9xy z। तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना आपको कि कैसे किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ आइडेंटिटी का यूज होने वाला है। आपको पता है कि दो टर्म का क्यूब तो आपने पढ़ा हुआ थोड़ी देर पहले कि भाई उसको अलग कर दो वगैरह, आपने छोटे दो क्वेश्चन को पढ़ा है। अब बात आ रही है दो टर्म का, तीन टर्म का क्यूब है, थ्री टर्म पे आपने होल स्क्वायर तो पढ़ा हुआ है, थ्री टर्म का क्यूब वाला एक नया क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है आइडेंटिटी वेरी इंपोर्टेंट आइडेंटिटी, एग्जाम में बहुत बार आती है आइडेंटिटी। ये होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz को कैसे लिखा जाता है, इसको क्या कहते हैं, एक्स तीन टर्म को अलग कर दो, x प्लस वाई प्लस तीन टर्म है, फिर क्या कर दो पर्टिकुलर इसका स्क्वायर कर दो, 3 होगा। फिर क्या कर दो सिंगल सिंगल में इसको दो को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस करना है, दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई माइनस और तीसरे और पहले का मल्टीप्लाई और माइनस करना। बस अगर ये आइडेंटिटी आपकी यूज हो जाती है तो आपका काम तो 100% होने वाला है। और आपको चाहिए क्या, ये आइडेंटिटी इसी फॉर्म में क्यों ना देखो, इसे आपको चाहिए इसको इस फॉर्म में लाके क्या करना है, इसमें एक्स वाई की वैल्यू रखनी है, आपको कुछ नहीं करना है, एक्स वाई जेड मिल जाता है तो डायरेक्ट यहाँ पे रख दो, आपका काम हो जाएगा। चलो सबसे पहले इसको कैसे यूज करते हैं अपन, 27 को कैसे लिखा जाएगा, 3x का होल क्यूब प्लस y तो y की है प्लस z तो z ही है माइनस 3x कितना है, यहाँ पे रखना सब x y z में रखना, x कितना है आपके पास, x की वैल्यू 3x है, y कितना है y है और z कितना z है। चलो 3x y z x y और z, ये आपकी ये फॉर्म है।
अब ये बोल रहा है कि इसको ये किसके इक्वल है, ये आपके इसके इक्वल है, तो इसके इक्वल आपको फाइंड करके बताना है। चलो, तो जो आपका आंसर है याद पे रखने के बाद फाइनल आंसर आएगा, यानी कि राइट साइड ये वाली इसको ये यहाँ पे रखना है, एक्स वाई जेड को यहाँ पे रखकर आपको ये फॉर्मूला पहले से क्यों नहीं है, तो आपको एग्जाम में क्या करना है, एक्स वाई जेड ढूंढ लेना और डायरेक्ट यहाँ पे रख देना, इस फॉर्मूले में आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसा रखा जाएगा, तो इस फॉर्मूले का यूज करना है, जैसे यूज करते देखो, सबसे पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और क्या होगा, एक्स स्क्वायर 3x होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। तो यहाँ तक इसको डाउन है। अब इसको थोड़ा सा इसको खोल दो तो कितना आएगा, इसको ऐसे लिख दो, ब्रैकेट वाले तो आपको पता ही है ऐसे खोला जाता है, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 3xy वाई जेड और जेड एक्स बटर क्लोज। कितना इजी है ये, आपको हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताऊं कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, बहुत ही पहला क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन। चलिए इसको करते हैं अपन 12 क्वेश्चन। इससे पहले हम देख लेते हैं कि कंटिन्यू वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, इसको देखते हैं आगे। ओके चलो, तो अपन लाइव पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू अपन क्वेश्चन करेंगे, एक भी क्वेश्चन अपन को मिस नहीं करना है। बिल्कुल चल रही है अपने, बहुत बढ़िया प्यारी वीडियो चल रही है अपनी। चलो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में करना क्या है आपको वो देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि वेरीफाई करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इज इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज, और ये मापना है फाइना 5x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस x का होल स्क्वायर। ये फ्रेंड आपका क्वेश्चन है, देख लो, चेक कर लेता हूं मैं। x क्यूब y क्यूब जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इज इक्वल टू 1/2। चलो ये हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत सारे इसके तरीके, मैंने थोड़ी देर पहले आपको आइडेंटिटी बताई, उस आइडेंटिटी का यूज करके भी बता सकते हैं आप। और एक सिंपल तरीका एग्जाम में आना है, आइडेंटिटी को से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट उतना लंबा हो जाए क्वेश्चन, तो पहले से अपने एक क्वेश्चन में थोड़ा पहले पढ़ा था जिसमें राइट से लेफ्ट यूज कर सकते थे, तो आपको पता है लेफ्ट से राइट भी ला सकते हैं, लेकिन राइट बड़ी टर्म है आपके पास, तो राइट साइड का मैं यूज करता हूँ और क्या ला रहा हूँ, लेफ्ट साइड ला रहा हूँ। करेक्ट है। तो फ्रेंड्स मैं यही पे लिख देता हूँ कि राइट साइड आपकी राइट साइड है, राइट साइड को यही सब खोल देता हूँ, थोड़ा जरूरत लगेगी आपको। राइट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो चलो कैसे करेंगे इसको अपन, तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत इजी है। 1/2 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज। राइट से लेफ्ट आना, वेरीफाई का मतलब, वेरीफाई का मतलब क्या, किसी भी एक साइड से दूसरी साइड लानी, उसको वेरीफाई करना। जरूरी नहीं कि इसमें आइडेंटिटी यूज हो, जैसे पहले क्वेश्चन मैंने बताया था आइडेंटिटी के साथ भी किया था और बिना आइडेंटिटी भी किया था कि डायरेक्ट राइट से लेफ्ट आना है, लेफ्ट से राइट आना। करेक्ट है। चलो ये भी बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, खुलने का आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पता ही है क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कितना होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट है। चलो 1/2 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, कैसे करेंगे देखो फ्रेंड्स, अब x कितना है, यहाँ पे एक x है, दूसरा x है, तो कितने में टोटल 2x स्क्वायर, y कितना आपके पास 2 है तो 2y स्क्वायर, फिर और z कितना है अपने पास तो 2z स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। करेक्ट है। चलो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, फ्रेंड्स पूरे में मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और ये इससे क्या हो गया, कट गया। करेक्ट है। चलो अब आगे क्या आएगा आपके पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स।
करेक्ट है। चलो अब फ्रेंड आपने थोड़ी देर पहले ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपके पास क्लियर है, जब आपको याद होगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड के बराबर होता है। आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ी हुई है। इसका मतलब ये इसके इक्वल है, तो आपने प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है। तो ऑब्वियसली क्या आ गया आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड आएगा, यानी दोनों साइड क्या होगी आपके पास, ये दोनों आपके होगी बराबर होगी। ठीक है, चलो मैं एक मोबाइल बंद कर देता हूँ, लोग देख लेना इसको अच्छी तरह से। चलो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ट्यूबवेल का वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका 10th क्लास में भी काम है, बहुत ज्यादा यूज होगा इसके प्रॉब्लम। चलो इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा दूंगी। 13 क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। चलो इसको मिटा दिया मैंने, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 13 में, क्या है क्वेश्चन नंबर 13। तो बहुत ही ऐसे क्वेश्चन है नहीं है, लेकिन बहुत ही इजी है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है आपके पास, वो कितनी है, 0 है। आपको शो करके बताना है कि एक्स क्यूब, आप आंसर में देखना, बुक के साथ में रखना, बिना बुक के होगा नहीं बिना, ये तो क्वेश्चन सारे बुक को लिखे और आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है इसको, वीडियो देख के आपका हो जाएगा आराम से क्वेश्चन। एक बार देख लेते सारे क्वेश्चन। इफ अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, सो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होगा। ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखो अभी तक आपने 11 12 क्वेश्चन किए, वही आइडेंटिटी बार बार यूज हो रही है 3xyz। तो फ्रेंड्स आपने इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में आता है, लेकिन क्वेश्चन आइडेंटिटी आपको लर्न है तो ये क्वेश्चन आपका 1-2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे होगा, देखो आइडेंटिटी आपके पास क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है फ्रेंड्स, ये कैसे पता चलेगा कि आइडेंटिटी आपके साथ दिख रही है, आइडेंटिटी यही है आपके पास। हमने पढ़ा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड कितना हो सकता है, ये किसके बराबर है, ये आपको पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड का ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ये आइडेंटिटी आपको अगर लर्न है तो आपका काम तो 2 मिनट में काम, तो इधर आपका आंसर ही आ जाएगा। ये आइडेंटिटी आपको याद रखना पड़ेगा। क्या करना है इसमें, इफ आपको क्या करना है कि ये आपका 0 है, यानी इसको क्या करना है, यहाँ पे 0 रखना है। तो क्या है, ये अगर 0 हो गया आपके पास फ्रेंड, तो कॉमन सेंस की बात तो आपको यहाँ पे नजर आनी चाहिए कि भाई ये अगर 0 होता है, अगर राइट साइड में ये 0 होता है तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर पूरा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यही तो आपको प्रूव करना था, ये प्रूव करना था, ये क्या क्या आएगा राइट हैंड साइड, ये मतलब सॉरी प्रूव भी राइट हैंड का, ये प्रूव भी करना, ये प्रूव हो गया है इसको, करेक्ट है। कितना इजी है, आइडेंटिटी लर्न होगी तो बाद में 0 का आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं अपन, फटाफट कर लेते हैं, पूरा ही कर लेते हैं अपन। 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब आगे 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर कंप्लीट सेकंड पार्ट अपना पार्ट कंप्लीट हो जाएगा डेफिनेटली। फिर अपन बात करते हैं आगे कुछ करेंगे नया। क्वेश्चन नंबर आपका है 14 क्वेश्चन है, इसका 15 लास्ट क्वेश्चन उसका कंप्लीट। ये बोल रहा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब, आपको क्यूब नहीं करना है कैलकुलेटर से, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेरी गुड, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आपको क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। -12 का वो क्यूब हो गया, 7 का क्यूब हो गया, 5 का क्यूब हो गया। देखो यहाँ से -12 प्लस 7 और 5, ये आपका क्वेश्चन है। अब फ्रेंड्स इसमें करना नहीं, कुछ नहीं कॉम्प्लिकेशन, आपने पढ़ा हुआ थोड़ी देर पहले कि आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, अगर आपको याद होगा तो, कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू 0। थोड़े पहले पढ़ा था, ये बराबर 0 के बराबर एक्स प्लस वाई पे 0 कर दे, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है। मान अगर इसको मैं 0 करता राइट साइड को, अगर वैसे तो आपको पता है एक्स प्लस वाई पे जेड होता है वही पूरा, अगर मैं राइट साइड को मैं 0 करता हूँ तो ये राइट पे जाएगा तो क्या होगा,
ये हो जाएगा आपका 3xy और z हो जाएगा। यानी कि ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। यानी मुझे अगर मान लीजिए x y और z मिल जाता है, वो याद रख देते तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। आपको ये नहीं चाहिए कौन सी फॉर्म, इसी फॉर्म में गिवन आपके पास, इस फॉर्म से आपको इस फॉर्म में लाना है इसको। तो सबसे पहले बात करें x कितना हुआ है, x आप दिख रहा है कि -12, y कितना है 7 है और z कितना है 5 है। ये सब पहले आपको यहाँ यूज करने से कितना आएगा, तो देख लेते हैं 3, x कितना है -12, y कितना है 7 और z कितना है 5। तो देखो आपको प्लस दीजिए कितना होगा 36 माइनस 7 माइनस कितना होगा 35। उसको मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ कितना आ रहा है। इसका जो मल्टीप्लाई आ रहा है आपके मैं बता दूंगा डायरेक्शन का आपका ये आ रहा है माइनस आएगा वैसे बताया। तो 1260 आ रहा है इसका फाइनली मल्टीप्लाई आ रहा है, माइनस का 1260 आ रहा है, ये आपका आंसर हो गया। तो इसको कॉम्प्लिकेट क्या है, ए और एक्स वाई जेड आपको याद रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन होगा वही सेम क्वेश्चन होगा वही है, 3x की जगह याद रखना है, y रखना है और z रखना है। x की जगह y x y z रखना है, x कितना होगा यहाँ पे तो बता देता हूँ 20 होगा, यहाँ पे रखना है 15 रखना है और -15 और -13 रखना है, बराबर। इस तरीके से आपका आंसर सेकंड क्वेश्चन बैठ जाएगा। मुझे करना है इसका आंसर मुझे भेजना, बिल्कुल भेजना, इसका आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट है। चलो अब बात करते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से करेंगे अपन। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, माफ कीजिए, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है और बहुत जनों को प्रॉब्लम आती है। आपके लिए 2.4 पढ़ा हुआ है तो आपके ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ 25 ए स्क्वायर 35a प्लस 12। क्या बोला है, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर। ये आपके रेक्टेंगुलर का एरिया आपके पास गिवन है, ये आपका एरिया गिवन है। तो इससे लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, लेंथ और ब्रेथ आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो कैसे लेंथ और ब्रेथ आपको पता है कि कौन सी फॉर्म में दिया हुआ, लेंथ और ब्रेथ आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखो यानी मुझे क्या करना है, इसका फैक्टराइज करना है, उससे जो फैक्टर मिलेंगे उससे जो a की वैल्यू जो आएगी, x की वैल्यू जो भी आएगी वो क्या हो जाएगा आपका, उसकी एक लेंथ हो जाएगी, दूसरा क्या हो जाएगा ब्रेथ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी इसकी 2 है, यानी कि एक का दो फैक्टर आपके निकलेंगे, करेक्ट है। जिसकी एक वैल्यू होगी वो लेंथ होगी, दूसरी होगी पाई होगी, आगे पीछे भी कर सकते हैं। यानी मुझे क्या करना है, इसको स्प्लिट ही करना है मिड टर्म। तो मैंने पहले से वीडियो बनाई हुई है स्प्लिट मिड टर्म की वीडियो एक्चुअली क्या है, ठीक है। तो मैंने इसमें सिखाया हुआ है, आप देख लेना, बिल्कुल बहुत ही प्यारी हुई है। इसमें आप लोगों को क्या करना है कि आपको एक चीज याद रखना है कि प्लस करने पर कितना आना चाहिए, ए और बी को प्लस करने पर कितना आना चाहिए फ्रेंड्स, ये आपके पास ए की फॉर्म है। तो अगर दो फैक्टर बन रहे हैं, दो अभी एलिमेंट है, दो वैल्यू है, उसको प्लस करने पर आपको कितना चाहिए, उन्हीं को प्लस करने पर कितना चाहिए आपको, उनको प्लस करने पर आपको चाहिए 35 चाहिए, ऐसे वैल्यू आपको ढूंढनी है। ऐसे दो वैल्यू ढूंढनी है जिसको प्लस करने पर 35, आपको एक चाहिए अगर मल्टीप्लाई करने कितना आना चाहिए वो आपको भूल जाओ। तो पहले आपको क्या करते हैं, इसका एक तरीका सिंपल है कि फर्स्ट और लास्ट का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या करते हैं, 2 होगा, दूसरा क्या होगा 3 होगा, 2 से डिवाइड किया तो 6, 2 से डिवाइड किया तो ये 6 हो गया, सॉरी माफ कीजिए 3 हो गया, ये फैक्टर हो गए। और 25 का आपको पता है 5 और 5 होता है, करेक्ट है। अब देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, इनको चेक करना है कि भाई 25 और इक्वल है, प्लस करने पर आपको 35 चाहिए, 35 में आता है, इसका मतलब थोड़ा इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो कितना होना चाहिए जिससे आ जाके देखो बिल्कुल जाके देखे, मान इसका मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों का, ये आपका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, ये आपका 4 है, कितना है 4 into 5 कितना 20 हो गया, इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 60 आ रहा है। अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार, तो देखो दोनों टर्म ले सकते हैं आप, सिंगल भी ले सकते हो, ठीक है। 6 को भी लेके कर सकते हो आप, वो मैंने मिनट टर्म में बताया वो कैसे लेते हैं। अब वो प्लस करने 35 चाहिए, यानी कि 20 प्लस 50 करने पर क्या आ रहा है 35 आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल। इन्हीं को मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, डेफिनेटली आपके क्या आएगा, ये अगर मल्टीप्लाई करने को छोड़ना है बिल्कुल करना ही नहीं आपको। तो चलो इसको करने का तरीका बहुत इजी है, कैसे किया जाएगा, 25a स्क्वायर माइनस, अब क्या करना, माइनस का 35 दोनों माइनस के होंगे, 20 आपको पढ़ाइए थोड़ी क्लास पढ़ा हुआ है, इन दोनों को मिनट टर्म की जगह पे क्या रखना आपको, ये दोनों वैल्यू रखनी है, ठीक है। प्लस माइनस का 35 दोनों माइनस के होंगे, प्लस 12 दो का क्या आ रहा है कॉमन है, 5 कॉमन आ रहा है, तो 5a माइनस 4, अब माइनस में इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, बाकी 3 कॉमन आ रहा है, ये कितना आ जाएगा 5 3 15, 5a माइनस का 4, पूरे में कॉमन क्या आ रहा है 5a माइनस 4, तो बचा क्या 5a माइनस 3। तो फ्रेंड्स
स्प्रेडिंग मेथड मैंने आपको सिखा दिया है कि प्लस करने पर 30 पर ला दिए दोनों में। फर्स्ट वाला का प्रायोरिटी करना है, फिर मल्टीप्लाई करके आप आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। फर्स्ट वाला का करके देखना, चेक करके देखना कि दो इसको मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी नहीं आ रहा कि 25 12 इसको इन दो को देखते हैं, ऐसे आपको चेक करना करेगा मतलब। फिर मैंने क्या किया, ब्रेड टर्म की जगह दोनों वैल्यू जो माइनस का 30 चाहिए तो दोनों को माइनस कर दिया और एक ही साथ रखेंगे। फिर दो में क्या लिया, दो टर्म में आपको कॉमन ले लिया और फिर कॉमन पूरी कॉमन ही आ गया। ये दो चीजें आ गई, करेक्ट है। अब तो ये बात होगी कि ये आपकी हो जाएगी लेंथ, ये आपकी हो जाएगी ब्रेड, सिंपल। चलो यदि आपको एक की वैल्यू निकालने के क्या होगा, 4/5 हो जाएगा और 3/5 ऐसे है। फैक्टर फॉर्म में दिया है, फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बनाया तो करेक्ट है। ये आपकी होगी। फिर सेकंड क्वेश्चन करना, सेकंड क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या होगा, वही क्वेश्चन है 35/2 प्लस 30/12 इक्वल टू 0। चलो इसको लेंथ निकाल दो, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या है 4 × 3 होता है, ये क्या होता है 5 और 7 होता है। तो माइनस करने पर आपको क्या देखना, माइनस करने पर 30 चाहिए। ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनको माइनस करने पर क्या चाहिए, 30 चाहिए। माइनस करने पर 30 चाहिए, ऐसे दो नंबर चाहिए आपको। देखो इनको 35 और 12 को माइनस करने पर 30 नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ दूसरा करना पड़ेगा आपको। तो देखो ये इसका मतलब 7 हो जाए कितना होता है 28 और 5 हो जाए कितना होता है 15 होता है। तो 28 में से 15 गया कितना है, ये हो जाएगा 30 का आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये आपको दोनों ले सकते हैं। तो कैसे लिया जाएगा, मिडिल टर्म को क्या फर्स्ट और लास्ट को क्या कर दो ऐसे रख दो और मिडिल टर्म की जगह क्या रख दो 28 और 50। तो 30 चाहिए तो प्लस का, तो पहले हो जाएगा प्लस का और दूसरा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ऐसे नो ऐसे तो होगा। फिर मुझे चाहिए 30 का प्लस का चाहिए, तो 28 बड़ा होगा प्लस का और बाकी का होगा माइनस का होगा, तब जाके सेट होगा, तब नहीं होगा। दोनों में क्या लेना आपको कॉमन, तो क्या कॉमन आएगा, देखो इसमें कॉमन क्या आएगा, दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर मेरे हिसाब से देखिए 7 के टाइम कॉमन आ रही है, 7 कॉमन आ 7 बाय कॉमन आ रहा है, कितना आएगा 7 5 35 और 7 4 जाए कितना हो जाएगा, 7 4 जाएगा आपका 28 और यहाँ पर भी आपको 3 कॉमन ले कितना है 5 y माइनस प्लस हो जाएगा माइनस कॉमन क्या है, पूरे में कॉमन क्या आ रहा है 5 y प्लस 4, तो बचा क्या 7 y माइनस का 3, ये आपकी लेंथ हो जाएगी, आपकी ब्रेथ हो जाएगी। बहुत इजी है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट और खत्म कर देते हैं। कंटिन्यू चल रही है वीडियो में, देख कंफर्म कर देते हैं, बिल्कुल चल रही है। चलो बहुत प्यारी वीडियो चल रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, एग्जाम आ सकता है क्वेश्चन ये वाला, और पहले से आपको 2.4 पढ़ा हुआ है, इसका आपको इजी हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में करना क्या है आपको वो पढ़ लेते हैं। इस प्रकार आपने 2.5 का मामला एकदम परफेक्ट आपका नोट हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 क्या करना है आपको फ्रेंड्स, कि एक वॉल्यूम दिया हुआ आपके पास v = 3x² - 12x और दूसरा वॉल्यूम इसके साथ में लिख देता हूँ, दूसरा वॉल्यूम भी दिया हुआ है, साथ में करते हैं 8x/20k, ठीक है। चलो चलो मैं इसको क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ। तो 3x² - 12x और 12k/² + 8k/- 20 बराबर चाहिए। चलो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, द वो इज द वॉल्यूम आर गिवन बिलो। ये आपके पास वॉल्यूम गिवन है, आपको निकालना है इसका वॉल्यूम से, आपको निकालना है इसकी डायमेंशन निकालना। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, डायमेंशन का मतलब लेंथ निकालनी, इसकी ब्रेथ निकालनी और कितनी का निकालना, हाइट निकालनी है। क्यूबॉइड की तो होती है, आपको पता है, करेक्ट है। एक मिनट है, इसको बंद कर देता हूं। चलो तो क्या होगा आपने देखिए कैसे निकालेंगे वॉल्यूम से अपन को लेंथ मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को करना है 0 के बराबर रख दो। 0 के बराबर रखें तो क्या आएगा, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले कॉमन x कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है x, तो कितना आएगा, या 3x कॉमन पहले से आ रहा है, तो कितना आएगा आपके पास x² x - 4, करेक्ट है। चलो अब क्या हो जाएगा, इसको अलग करेंगे, कितना है l कितना हो जाएगा, ये आपकी l हो जाएगी, l कितना होगा 3, ब्रेथ कितना होगा x और हाइट कितनी हो जाएगी x - 4। ये तो ये फिर आप इसमें चाहो तो चेंज कर सकते हो, ये l हो जाएगी, ये b हो जाएगी, ये h हो जाएगा, आगे भी चेंज कर सकते हो। ये तीन टर्म आपको 3 डायमेंशन निकाल सकते हैं, आपको आगे आपस में कोई भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि आगे मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा
वही प्रोडक्ट तो आपको सेम आने वाला है। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर होगा 3 और एक x और x मैंने छोड़ होगा, यानी कि लेंथ आपकी x 3 आपके लेंथ x हो जाएगा आपका ब्रेथ, आपको क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगी। इसमें करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ कॉमन निकाल आपको करना है। आपको फैक्टर होता नहीं होता है, होता है ठीक है, नहीं होता आपको कॉमन निकालना। ओके, अब वॉल्यूम को सेव करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, v को 0 कर देंगे, तब जाके कुछ वैल्यू आएगी आपके पास। तो ये मैंने कर दिया, v को 0 कर दिया, तो ये बन गया आपके इक्वेशन, क्या बन गई, ठीक है। अब पूरे में कॉमन क्या लेना है, पूरे में कॉमन लेना आपको क्लियर दिख रहा है कि k कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, बाकी तो 3 की 4 भी कॉमन नहीं आ रहा है, 4 5 20 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 के कॉमन आ रहा है, राइट। तो 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, ये आपका आंसर आ रहा है इक्वल टू 0। मेरे पूरे में 4 के कॉमन लेके डायरेक्ट स्प्लिटिंग नहीं कर सकते, तो एक ही वेरिएबल का होना चाहिए, तो जाके स्प्लिटिंग होगा, समझ लीजिए। तो स्प्लिटिंग क्यों करना है, अपन की पावर 2 दी हुई इसके आंसर, ठीक है। अब आगे कैसे करेंगे इसको, ये आपके स्प्लिटिंग मिनट करना, मल्टीप्लाई करने पर माइनस करने पर 2 आना चाहिए, ये तो आपका 5 है, ये कितना है 3 है, तो डायरेक्ट ये 5 माइनस 3 डायरेक्ट लिखा है, 5 में से 3 के लिए कितना है 2 आ रहा है। चलो, तो आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐसे रखना है, और क्या करना है आपको 2 की जगह पे क्या रखना है, 5 और 3 रखना है, 5y माइनस 3y, दो में क्या ले लो कॉमन, तो ये आ गया y कॉमन आ गया 3y प्लस 5 और माइनस में कॉमन है तो 3y प्लस 5, ठीक है। पूरे में कॉमन क्या आ रहा है 3y प्लस 5, तो ये हो जाएगा y माइनस 1, ये आपका हो जाएगी लेंथ, ये ब्रेथ, और ये हो जाएगी आपके पास हाइट। यहाँ पे खड़े कर आपको पता है कैसे इस तरीके से कर सकते हैं, कोई आगे पीछे चेंज कर सकते हो। तो ये होगा सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, मैंने आपको परफेक्ट क्वेश्चन सारे बता दिए। अगर फिर भी आपको डाउट आता है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़े इसमें अगर डाउट आता है तो डेफिनेटली आप इसका डाउट कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो भी आएगी हमें कंप्लीट 9 चैप्टर की, 9 क्लास की माफ कीजिए, और 10 क्लास भी कंटिन्यू चल रही है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।